हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फैज सिद्दीकी। आप देख रहे हो वेल्डिंग ऑल टिप्स। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं आर्क वेल्डिंग करंट एंड वोल्टेज के बारे में, यानी कि आर्क वेल्डिंग करंट और उसके वोल्टेज के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। आर्क वेल्डिंग यानी कि सील मेटल आर्क वेल्डिंग, मैनुअल मेटालिक आर्क वेल्डिंग या जो स्टिक वेल्डिंग होता है, उसे करने के लिए जो मेटल होती है उस मेटल की थिकनेस के अनुसार जो इलेक्ट्रोड की जो साइज होती है उसका सिलेक्शन किया जाता है और इलेक्ट्रोड के साइज के आधार से करंट को सेट किया जाता है, यानी कि करंट को एम्पियर में सेट किया जाता है। तो उसका टेबल यहां पर बनाया हुआ है। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं कौन सी मेटल थिकनेस के लिए कौन से डायामीटर का इलेक्ट्रोड यूज करना है और उसके लिए कितने एम्पियर करंट सेट करना है, उसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूं। आर्क वेल्डिंग करंट एंड वोल्टेज का सेटिंग कैसे किया जाता है, जैसे कि यहां पर एक टेबल मैंने बनाया हुआ है। यह टेबल स्टिक वेल्डिंग या सील मेटल आर्क वेल्डिंग या मैनुअल मेटालिक आर्क वेल्डिंग के लिए है। मेटल थिकनेस तो 1.6 mm से 3.2 mm जो मेटल की थिकनेस होती है उसके लिए जो इलेक्ट्रोड का जो डायमीटर होता है वो 2.5 mm यूज किया जाता है और जो वेल्डिंग एम्पियर होता है वो 50 से 90 एम्पियर करंट सेट किया जाता है, यानी कि 50 से 90 के बीच में 2.5 mm के इलेक्ट्रोड के लिए करंट सेट की जाती है और जो मेटल जो थिकनेस होती है वो 1.6 mm से 3.2 mm के लिए इस इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है और इतना 50 से 90 एम्पियर करंट सेट किया जाता है। तो मेटल थिकनेस 3.2 से 6.4 mm होती है, उसके लिए डायामीटर 3.2 mm का इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है और वेल्डिंग एम्पियर 90 से 140 एम्पियर यूज किया जाता है और मेटल थिकनेस 6.4 mm से 9.5 mm होती है, उसके लिए जो डायमीटर 4 mm इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है और जो वेल्डिंग एम्पियर होता है वो 120 से 180 एम्पियर यूज किए जाते हैं। मेटल थिकनेस 9.5 mm से 19 mm के लिए डायमीटर 5 mm का इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है और जो वेल्डिंग एम्पियर से वो 150 से 230 एम्पियर सेट किए जाते हैं और मेटल थिकनेस 19 mm से 25.4 mm के लिए डायमीटर 6 mm का इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है और उसके लिए वेल्डिंग जो एम्पियर होता है वो 200 से 300 एम्पियर करंट सेट की जाती है। मेटल थिकनेस के आधार से कौन से साइज का इलेक्ट्रोड यूज करना है और उसके लिए कितना एम्पियर सेट करना है, इसके बारे में ये टेबल में मैंने आपको बताया है। वेल्डिंग करने के लिए जो चार जो पोजीशन होती हैं, एक होती है फ्लैट और डाउन एंड पोजीशन, दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल पोजीशन, तीसरी होती है वर्टिकल पोजीशन, चौथी होती है ओवरहेड पोजीशन। मैंने अभी आपको बताया वेल्डिंग करने के लिए जो चार जो पोजीशन होती हैं, चार पोजीशन के लिए करंट कैसे सेट किया जाता है, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। 2.5 mm डायमीटर इलेक्ट्रोड के लिए 50 से 90 एम्पियर करंट सेट कर सकते हैं, मगर 50 से 90 एम्पियर के बीच में जो करंट का जो सेटिंग होता है वो चार पोजीशन के लिए ही करंट का सेटिंग होता है, क्योंकि 50 से 90 के बीच में चार पोजीशन, डाउन एंड पोजीशन के लिए भी करंट सेट कर सकते हो, आप वर्टिकल पोजीशन के लिए भी करंट सेट कर सकते हो और हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए भी करंट सेट कर सकते हो और ओवरहेड के लिए भी करंट सेट कर सकते हो। जो मोस्ट आईएमपी होता है वो ये होता है कि जिसे यहां पर जो इलेक्ट्रोड है डायमीटर 2.5 mm का इलेक्ट्रोड है, उस इलेक्ट्रोड को आप 50 से 90 एम्पियर के बीच में ही यूज कर सकते
हैं। ज्यादा एम्पियर रख के इस इलेक्ट्रोड को यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि डायमीटर 2.5 mm को 120 से 180 एम्पियर के बीच में अगर इसको यूज करना है तो आप यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये करंट रेंज है वो डायमीटर 4 mm इलेक्ट्रोड के लिए है और ये डायमीटर 2.5 mm के लिए जो करंट रेंज है वो 50 से 9 एम्पियर है। यानी कि जो एम्पियर का जो सेटिंग होता है वो इलेक्ट्रोड की मोटाई के आधार से होता है और इलेक्ट्रोड की मोटाई के आधार से प्लेट की मोटाई का सिलेक्शन किया जाता है। मैंने अभी आपको जो मेटल की थिकनेस के आधार से इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन कैसे किया जाता है और उस इलेक्ट्रोड के आधार से कितने एम्पियर आपको करंट सेट करना है उसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। उसी आधार से जब भी आपको मेटल को वेल्ड करना है तो इस टेबल के आधार से आपको मेटल को वेल्ड करना है। अगर आप 4 mm का इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन करते हैं तो उसके लिए आपको 120 से 180 एम्पियर ही करंट सेट करना है। अगर 4 mm के लिए अगर 50 एम्पियर आपको करंट सेट करना है तो आप करंट सेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो एम्पियर का जो सिलेक्शन होता है वो इलेक्ट्रोड की थिकनेस के आधार से होता है। इसलिए जो इलेक्ट्रोड की थिकनेस होती है उस आधार से एम्पियर को सेट करके मेटल को 4 पोजीशन में वेल्ड किया जाता है और उस 4 पोजीशन के आधार से एम्पियर का सेटिंग किया जाता है। करंट और जो वोल्टेज का जो सेटिंग होता है उसे कैसे करना है उसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूं। जैसे कि यहाँ पर एक टेबल मैंने बनाया हुआ है, उस टेबल को जैसे कि वोल्टेज फॉर मशीन्स यूज इन आर्क वेल्डिंग, यानी कि आर्क वेल्डिंग के लिए कितने करंट के आधार से कितना वोल्टेज को सेट करना है उसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूं। यहाँ पर करंट है, यानी करंट को एम्पियर, जो करंट होता है उसका जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। अगर मेटल को 100 एम्पियर में आपको वेल्ड करना है तो उसके लिए 15 वोल्टेज सेट किए जाते हैं और 100 से 200 एम्पियर के लिए 20 वोल्टेज सेट की जाती हैं और 200 से 250 एम्पियर के लिए 25 वोल्टेज सेट की जाती हैं और 250 से 350 एम्पियर के लिए 30 वोल्टेज सेट की जाती हैं और 350 से 500 एम्पियर के लिए 35 वोल्टेज सेट की जाती हैं और 500 से ज्यादा अगर एम्पियर सेट करते हैं तो उसके लिए 40 वोल्टेज सेट की जाती हैं। अभी मैंने ये टेबल के आधार से मैंने अभी आपको बताया कि करंट के आधार से वोल्टेज को कैसे सेट करना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर माने 15 वोल्टेज है या 20 है या 25 वोल्टेज है या 30 वोल्टेज है, 35 वोल्टेज है, यहाँ पर 40 वोल्टेज है। यानी कि ये सभी वोल्टेज का जो गैप है वो 5 वोल्टेज का है। जो 15 जो वोल्टेज होता है उसके बाद 16 आता है, उसके बाद 70 वोल्टेज होते हैं, उसके बाद 18, उसके बाद 19 वोल्टेज, उसके बाद 20 वोल्टेज। यानी कि 16 वोल्टेज से 20 वोल्टेज के लिए जो करंट रेंज है वो 100 से 200 एम्पियर होती है। वैसे ही यहाँ पर 20 है तो 20 के बाद 21, 22, 23, 24 ने 25, यानी कि 21 से 25 वोल्टेज के लिए 200 से 250 एम्पियर होते हैं। करंट को वोल्टेज के साथ कैसे सेट करना है, जैसे कि ये जो टेबल है, जैसे कि आप मिग वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग आपको करना है तो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग के लिए आपको करंट के साथ यानी कि एम्पियर भी सेट करना है और उसके साथ वोल्टेज भी सेट करना है। तो करंट और वोल्टेज को कैसे सेट करना है इस टेबल में मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और दोस्तों में शेयर कर दो। अगर मेरी चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरा हर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताना।